गुड इवनिंग जी। मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस, किसी किस्म का कोई खिलाड़ियों के अंदर कोई जोश, कोई वलवला, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि वो मैच जीतने के लिए खेल रहे। थ्रो किए विकेट नसीम भाई आज खिलाड़ियों ने। ये बाबर, ये रिजवान, ये शान, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है नसीम भाई? ये क्या कर रहे हैं? डेड विकेटें पहले बनाकर शायकीन को खून के आंसू रुलाया, अपने आप को बचाने के लिए डरपोक। और वो एक तस्वीर आई थी कि वो चीफ क्यूरेटर के साथ वो मिल रहा है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, वो बड़ी तस्वीर वायरल हुई। आप अंदाजा लगाएं यार, हमारी क्रिकेट का लेवल कहां पर चला गया है, आप ये बताएं। अब्बास भाई इतने गुस्से से तो नहीं पूछे, मैं तो नहीं खेल रहा था वहां पे जो आप मेरे पे चढ़ाई किए जा रहे हैं यार। मैं तो कोई 5 रन पे बाबर की तरह आउट नहीं हो गया, ना मैं रिजवान की तरह 10 रन पे आउट हो गया। तो मैं तो जो है वो अब्बास भाई, अगर आप देखें तो मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर जो आप मुझ पे चढ़ाई कर रहे हैं? अब्बास भाई मैं देखें, चढ़ाई नहीं कर रहा। मुझे तो इस तरह नसीम भाई इनकी बैटिंग देख के लग रहा था कि ये जल्दी जल्दी आउट खुद हो रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी तरीके से हम हार जाएं। ये तो अपने आप को खत्म कर दी क्रिकेट इन्होंने इन डेड विकेट्स के ऊपर। आप बाहर से टीमें बुलाकर आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सी अब्बास भाई क्रिकेट खिला रहे हैं? देखिए, हमारा थिंक टैंक बुजदिल, हमारे खिलाड़ी बुजदिल, जो मैं कल भी आपको बात कह रहा था, ना वो यहाँ से तगड़े ना वो यहाँ से तगड़े। और जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि ये जानबूझ के आउट हो रहे हैं, भाई इनकी स्ट्रेंथ ही इतनी है, इनकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा नहीं है। जिस जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, वो आपने देख लिया होगा। बाबर आजम साहब, भाई उनके 2 प्लेयर 600 रन बना रहे हैं, बाबर आजम 5 रन बना रहे हैं। उनकी टीम 1000 रन बनाने जा रही है। पहली मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ 800 रन हो गए। और हमारे वाले अगर आप देखेंगे तो रिजवान साहब 10 रन बना रहे हैं। अब्बास भाई इस चीज को बहुत कह चुके हैं, और अगर इसके बावजूद यही टीम सेकंड टेस्ट मैच में भी खेलती है तो आप समझ लें कि अब्बास भाई इसमें, इस टीम की बर्बादी में हमारे थिंक टैंक का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा मैं दूसरी बात नहीं कहूंगा, और सब मिले हुए दिखाई दे रहे हैं अब्बास भाई। ना तो हम अपना बैकअप बनाने जा रहे हैं, ना हम कोई अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप अंदाजा करें अब्बास भाई, आपने 2 स्पिनर्स को कल जो है वो बाहर कर दिया, और ये कह के बाहर किया कि इनकी फिटनेस नहीं है। तो आपने पाकिस्तान की टेस्ट टीम में, जो सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ क्रिकेट होती है, आपने क्या अनफिट प्लेयर को शामिल कर लिया था? क्या अनफिट प्लेयर को आप टीम में लेके चले गए थे? यार क्या जोक हो रहा है इस पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, उसमें इन यानी कि अनफिट खिलाड़ी खेल रहे हैं। और उस अनफिट खिलाड़ी का टेस्ट कब लिया जा रहा है? जब टेस्ट के 3 दिन मुकम्मल हो गए। यार कौन सी प्लानिंग कर रहे हो? कौन बैठा हुआ है? देखे ना, जब वजीर दाखिला साहब के पास टाइम ही नहीं होगा, सीधी बात सुने, आप बहुत हिमायत लेते हैं मोहसिन नकवी साहब की, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए, हो सकता है आपको कोई खौफ होगा, मुझे कोई खौफ नहीं है। उनके आने के बाद से देखिए ना, आप, मैं जब की बात करता हूँ, आप मोहसिन नकवी साहब को कवर कर, अरे कुछ नहीं करेंगे आपका यार, मैं बैठा हूँ। छोड़े यार, ये बातें ना करें, ये बातें ना करें। सुने जो बात सुने है, सुने सुने, अच्छा मैं फिर कहता आप बहुत हूँ, बड़े मोहसिन ब्यूरो नकवी चीफ ने हैं। बल्ला लेकर आप क्रिकेट खेलनी, मुझे पता है सर, इस्लामाबाद मोहसिन में नकवी बैठ ने के आप बैट लेकर घबराता क्रिकेट है। खेलना, या ज़का अशरफ ने कराची बैट वाले नहीं लेकर क्रिकेट घबराते, बात खेलनी थी? सुने आप, जो सच्चाई है वो जुबान पे लेकर आते हैं और बोलेंगे। नजम सेठी की मोहसिन आप बड़ी नकवी, तारीफें करते रहते हैं हर वक्त। जहां पे ज़का अशरफ की और मोहसिन नकवी की बात आती है, वहां पे आप अपने पुर्जे चला देते हैं। यार आप लोगों का भी डबल स्टैंडर्ड है नसीम कौन भाई। सा डबल स्टैंडर्ड है? अब भाई बात सुनो। अल्लाह, नजम सेठी की तारीफों के पुल आपने हाँ, मार नजम दिए। सेठी का रोल है पाकिस्तान क्रिकेट क्रिकेट में। को आपके तबाह उस यहाँ पे बंदे ने किया है इंटरनेशनल, यार, क्या बात बात कर सुनो, रही हैं आप? आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी, मैं यहाँ पे जोर से नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी के दफ्तर में बैठा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई थी सालों के लिए। नजम सेठी इज द पर्सन जो टीमों को लाए। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग आपके ज़का अशरफ साहब ने करा ली थी, बड़ी हिमायत लेते हो आप ज़का अशरफ की, और जी जी, बड़े उन्होंने उनके करवाई राइट हैंड थी। बन के घूम रहे होते हो। कौन सी उन्होंने ज़का अशरफ ने इनिशिएटिव करा लिया ली? था। और यार छोड़े ना पीएसएल करोड़ों वगैरह रुपए को, लगा के कम टू साइड द में होके पॉइंट। बैठ गए थे। यार और क्या बातें यार कर रही हो अब्बास भाई? और यार कम टू द पॉइंट यार, छोड़े। जिसने क्या किया हमें भी पता है, आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से। कम टू द पॉइंट। ये बाबर आजम का अब क्या करना है हमने? इसको किधर बिठाना है किंग को? अब इसको किंग कहना खत्म कर दे। इस कौम से हाथ जोड़ के कहें कि किंग शिंग नहीं है।
अब बाबर आजम के लिए मैं सिंपल सा एक लफ्ज कहूंगा बात भाई आपको कि बाबर आजम अगर अगले टेस्ट मैच में खेलते हैं तो आप समझ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और पीछे से कोई चला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि 18 इनिंग में एक शख्स 50 भी नहीं कर रहा, जो आपका किंग कहलाता है, जो आपका चैंपियन कहलाता है, जो आपका सबसे बड़ा प्लेयर कहलाता है, वो 18 इनिंग के अंदर एक 50 नहीं कर रहा। जब टीम को जरूरत होती है, जिस मैच में जरूरत होती है, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। उसने जो दो साल पहले परफॉर्म किया था, 2 साल से उसने जो पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश मारा है, आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस हाल में है उसके पीछे बाबर आजम है और बाबर आजम का ग्रुप है। पहले वो मिलके चला रहे थे और अब वो लड़ गए, अब इनके अंदाज बिल्कुल चेंज हो गए। तो मेरे ख्याल में देखें, अब्बास भाई मैं एक बात कह रहा हूं और इस पे अमल अगर कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट की शायद कोई बेहतरी हो जाए। रिजवान और बाबर आजम दोनों को आराम दे दें, शाहीन शाह अफरीदी को भी आराम दे दें। आप इन को तीन दे दे आराम, वो बाबर को आराम दे फिल वक्त यार, सारी टीम को ही आराम दे दे। नहीं तो फिर बाबर और पीछे है रिजवान दोनों। आपके देखिए पास बात कौन करें, से बेंच के ऊपर ढेर लगा हुआ है कि नहीं आप नहीं, वहां से उठा के आप तो इनको ले आप आएंगे। आप 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 फिर कैप्टन उधर लेके, इमाद वसीम को बुला लें, मोहम्मद आमिर को बुला लें, और इसके अलावा नहीं हमारे पास कोई हल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप सरफराज आपकी टीम का हिस्सा है। आप खामोशी से शान से कप्तानी लेके सरफराज को दें और कई नए प्लेयर सरफराज को दें। देखिए सरफराज के दौर में बाबर आजम बना था, शाहीन शाह अफरीदी बना था, शादाब बना था, फखर जमान बना था, हसन अली बना था। ये सारे प्लेयर्स उस दौर में बने थे। और आप एक मर्तबा फिर आपको अपने प्लेयर्स को ग्रूम और बनाने की जरूरत है। आप मुझे बताएं, आपके पास कप्तान है कौन? आपकी शान मसूद 28 की एवरेज पे कप्तानी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। यार मकसद मैं कहता हूं ना कि वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे ना, कोई शर्म करो, कोई हया करो। आप यकीन माने पाकिस्तान क्रिकेट से ऐसा लगता है शर्म हया खत्म होके रह गई है। और मैं भी बोलूंगा मोहसिन नकवी साहब ने जिन लोगों को लगाया है, अब आप मुझे बताएं तो सही ना, वो किसी को मुशीर लेके आते हैं और वो मुशीर चूंकि 50 लाख रुपए की तनख्वाह होती है मेंटोर की, तो वो मुशीर छोड़ के मेंटोर लग जाता है जहां पे पैसे की इतनी कदर हो। और ये सब पेट भरे लोग हैं, किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी लालच खत्म होके नहीं दे रही। नंबर 2, आपका जो थिंक टैंक है उसके फैसले देखें। देखिए मुल्तान की पिच माजी में भी ऐसी ही खेली है, यहाँ पे 500 रन बनते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। अगर आपको पता था आपका पिंडी का ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, आपका जो है वो कराची नहीं है, लाहौर नहीं है, तो आपको मुल्तान की मट्टी कम से कम पहले से चेंज करवानी चाहिए थी। आपको मुल्तान की मट्टी ऐसी है, आपको याद होगा एक 300 आज बनी है, एक 300 वरिंदर सहवाग ने भी इसी ग्राउंड में बनाए थे, उसमें भी कितने हाई स्कोरिंग मैच हुआ था जब भी मुल्तान में। तो हमारी कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही है। हमें स्पिनिंग ट्रैक बनाना था, हमने वो नहीं बनाया। वो कह रहे माइकल वॉन कह रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि दुनिया में कोई टेस्ट मैच हो रहा हो कि जहां पर 5 दिन में पिच का बिहेवियर ही नहीं बदला, एक जैसा बिहेवियर चल रहा है। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और पाकिस्तान ने ऐसी विकेट बनाई है, ऐसा लग रहा है बर्फ की सिल्ली पे, सिल जो होती है बर्फ की, उसके ऊपर क्रिकेट हो रही है कि बस बिल्कुल शीशा विकेट। यार इस शीशा विकेट पे पता नहीं हमारे वाले शीशा पी के आ गए, क्या पी के आ गए कि समझ में ही नहीं आ रहा, उनसे खेला ही नहीं जा रहा है। यार वहां इंग्लैंड वाले मार मार के इनका भुस भर रहे हैं। मैंने कहा ना वो उस तरीके से मारा है जैसे मैं नाम नहीं ले सकता, नसीम भाई इस एक सेकंड तरीके रुक से जाए मार इधर, पड़ी है। एक सेकंड नसीम भाई इधर रुक जाए, वेट करें। इसमें हमारी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, मुझे कॉल आ गई थी। मैं आपको जो बात अच्छा, कह रहा हूं आप इस बात को समझें, पाकिस्तान टीम में लीडर का भी फुकदान है और पाकिस्तान टीम में मोटिवेटर का भी फुकदान है। इनको कोई मोटिवेट करने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है और लीडर का फुकदान है। देखें मैं अभी देख रहा था, डेविड ने जो बात कही उसने बहुत ही अच्छी बात की। उसने कहा शान मसूद जो इससे पहले यॉर्कशायर की कैप्टनशिप कर रहे थे, मैंने वहां भी देखा था इनमें कोई स्पार्क नहीं है, इनमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जो माजी में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, उन्होंने नाम लिए। कह रहा है ऐसी कोई चीज उनमें दिखाई नहीं देती, ये भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है। तो पहली फुर्सत में एक काम ये कर लें, मैं जो बात कह रहा हूँ रिजवान और बाबर को आराम दें। भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होना चाहिए कि भाई तुम तो नहीं तो खेलोगे चाहे करो ना करो। और साइम अयूब सरफराज, भी फारग है यार, साइम अयूब भी मैं फारग है। मैं आपको कह रहा हूं आप सरफराज को कप्तान लाके सरफराज को टीम बनाने दें, इन्हीं 15 में से बनाने दें। वो किसको खिलाता है? इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को इस जानिब दोबारा घूम के देखना पड़ेगा, उस कप्तान की जानिब देखना पड़ेगा कि जो
बॉर्न कैप्टन था, जो नेचुरल कैप्टन था और आखिरी नेचुरल कैप्टन था, आपने जिस तरह उसको हटाया था आज आप भुगत रहे हैं इसी चीज को। लेकिन मेरी अपनी जाती राय में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जितनी नीचे चली गई है कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अब मैं हैरान हूं कि जिस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 800 रन बना रहा हो हमारे 50 पे 5 आउट हो जाते हैं। मैं समझ नहीं आ रहा मैं इस टीम को, इन खिलाड़ियों को कहां लेकर जाऊं, इनके साथ क्या बात करूं, इनके ऊपर क्या बात करूं, मेरे दिमाग काम नहीं करता। लेकिन मेरा एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, आपको सबसे बड़ा फैसला जो करना है अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए, उसके बाद भले सरफराज को आप हटा दें, लेकिन आप यार बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हो रहे हैं इस टीम के साथ, वही टीम आप आगे भी खिला रहे हैं। यार कुछ चेंज करो यार, बदलो इनको। अब्दुल्ला शफीक यार इस पिच के ऊपर अगर शान मसूद ने 150 कर दिया तो वो 350 कर रहा है यार, वो 1.25 कर रहा है यार। आप क्या बातें कर रहे हो? एवरेज, आप एवरेज देखें उन्होंने इनको कैसा धोया है, मिट्टी पलीत कर दी है इन लोगों की। रन बॉल मार रहे हैं, रन 29 चौके 3 छक्के मारे ब्रोक ने जी। लास्ट टूर में। ब्रोक को हमने खिलाड़ी बनाया था, ब्रोक कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, हम ही ने बनाया था, और वो 500 रन एक दिन में ठोक कर गया था पाकिस्तान के खिलाफ। आज अगर हम देख लेते हैं तो सूरत हाल वही दिखाई दे रही है, और हमने कुछ लर्न नहीं किया। जो अफसोस की बात है, जो 2022 में जिस जिल्लत के साथ हम हारे थे, आज भी उसी जिल्लत के साथ हम हार रहे हैं। हमने कोई लर्न नहीं किया। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब्बास भाई यहाँ दिखाई देती है, या नियतों की खराबी दिखाई दे रही है। मैं आपको पूरी वसूख से कह रहा हूं, जो मेरा तजुर्बा है, यहाँ नियतों की खराबी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका साथ नहीं दे रहा। यार आप जो पिटे जा रहे हैं उन्हें ही खिलाई जा रहे हो, तो पीछे नियतें हैं क्या? क्या ये 25 करोड़ की आबादी में 16? नसीम भाई अगले टेस्ट में चेंजिंग तो कोई नहीं होनी, यही सब कुछ होना है, यही सब कुछ होना है नसीम भाई, यही सब कुछ होना है। बिल्कुल नहीं, बस अब्बास भाई जरा मैच का रिजल्ट आ जाए तो डिटेल में बात करते हैं। मैं किसी जगह पर मौजूद हूँ तो इंशाल्लाह इस पे और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? मैं बस आखिरी क्वेश्चन है आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको वाइंड अप कर दें तो, कि जो डेड विकेट बनाई है आईसीसी देख रहा है, इसको कोई नोटिस भी होगा? ये क्या होगा इस विकेट का, इतनी डेड विकेट? ट्विटर के ऊपर तो बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं जी कि बैन भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये पॉसिबल है? यार आईसीसी के कानून के मुताबिक अगर कोई ग्राउंड या उसकी पिच गैर मेयारी होती है तो रेटिंग पॉइंट कम होते हैं। आपको याद होगा पिंडी क्रिकेट ग्राउंड के रेटिंग पॉइंट इसी इंग्लैंड के टूर पे कम हुए थे, इंडिया के ग्राउंड के कम हुए थे। तो मेरा ख्याल है मुल्तान के भी रेटिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है, देखिए मुल्तान की जो वहां पर स्क्वायर बिछा हुआ है पिच का, उसकी मिट्टी ऐसी है कि जहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक के भी होते हैं। अगर आपका पिंडी का ग्राउंड बन रहा था, आपका लाहौर बन रहा था, आपका कराची बन रहा था, तो उस सूरत में आपकी कोई प्लानिंग है ही नहीं यार। अब्बास भाई यकीन माने दिल जल रहा है, खुदा की कसम। मैंने इस क्रिकेट का वो दौर देखा है, मैं वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, वकार यूनुस, इंजमामुल हक को ग्राउंड में खड़ा हुआ देखता था, यूनुस खान को खड़ा हुआ देखता था, मुझे पाकिस्तान नजर आता था उनमें। मुझे इनके अंदर तो चूजे लग रहे हैं, चूजे नहीं होते, चूजे इतने इतने से। आप कैसा लगता है कि आउट हो रहे हैं? देखो यार, अगर वो इंग्लैंड वाला फूंक मार दे तो उड़ के उधर जाके गिरेगा यार। हम जानबूझ के आउट हो रहे हैं, कोई इस तरह दिल नहीं लग रहा, कोई पैशन नहीं नजर आ रहा। कोई होता है ना क्रिकेट के साथ जिस तरह इश्क होता है। अब आप देखें ना, इंडिया अपनी विकेटें बनाता है, ऐसी विकेटें बनाता है कि 2 दिन के अंदर ही वहां पे रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पे हालत देखिए, विकेट बनाने वाले पे आफरीन है और विकेट बनवाने वाले पे आफरीन है। ठीक है अब्बास भाई, वाकई में इंडिया से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं जरा एक जगह पर हूँ, आपसे बात हो रही है, ठीक है?